स्कूल का जो एक्टिविटी टास्क मिला है लाइफ साइंस, उसको हम लोग करने वाले हैं आज। लाइफ साइंस मॉडल एक्टिविटी टास्क, लाइफ साइंस मॉडल एक्टिविटी टास्क। तो इसे हमने करवा चुके थे क्लास में, ठीक है, करा दिया था। और अगर डाउट हो तो कमेंट करें तो फिर से, क्योंकि ये जो पिक्चर है इसे हमने क्लास में कंप्लीट करा दिया था, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अब प्राणियों नंबर 2 में। प्राणियों के प्रचलन का उद्देश्य बताना है, प्राणियों के प्रचलन का उद्देश्य बताना है। और भी क्या क्वेश्चन है, उद्देश्य क्या है, और फ्लेक्सर और एक्सटर्नल पेशी कार्य में एक दूसरे के विपरीत है, ये एक उदाहरण द्वारा एक तथ्य को व्याख्या करना है, ठीक है। तो चलते हैं इसके आंसर की ओर। ओके, अगर आप वीडियो में नए देख रहे हैं तो आपको ये वीडियो सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, जिससे माध्यमिक रिलेटेड या और भी बहुत सारे एग्जाम रिलेटेड वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो खुद भी सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है, जिससे दूसरों को भला और बच्चे का भला हो पाए। क्योंकि एग्जाम आते आते बहुत सारे नोट्स इसमें अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग आगे। तो सबसे पहले प्राणियों का उद्देश्य, ऐसा प्राणियों के प्रचलन में उद्देश्य, ठीक है। तो नोट करते हैं नंबर 2 का आंसर। प्राणियों के प्रचलन का उद्देश्य, ठीक है। प्राणियों के प्रचलन का उद्देश्य नंबर 1 जो है क्या है, नंबर 1 जो है तो प्राणियों में प्रचलन का उद्देश्य हम लोग लिख रहे थे। उद्देश्य क्या है, बुक में भी दिया हुआ है। नंबर 1, भोजन प्राप्त करने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए प्राणी एक दूसरे एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट होता है शत्रु से रक्षा, ठीक है, के लिए प्रचलन आवश्यक है। नंबर 3, प्राकृतिक भी घटना होती है, प्राकृतिक आपदा या घटना से बचने के लिए प्रचलन
की जाती है, की जाती है, ठीक है। और अगला पॉइंट बनता है कि स्वास्थ्य सुधार एवं मन बहलाव, स्वास्थ्य सुधार एवं मन बहलाव के लिए प्रचलन जरूरी है, प्रचलन जरूरी है। नंबर 5 जो है वंश वृद्धि, जिसको प्रजनन बोलते हैं, वंश वृद्धि, प्रजनन प्रजनन की क्रिया हेतु प्रजनन आवश्यक है, ठीक है। इतना काफी है ना। अब अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं कि अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, ठीक है। तो इसमें सभी बच्चे लिख लें, हो गया सबका। चलो आगे अगला क्वेश्चन। अब बताया गया है कि फ्लेक्सर एवं एक्सटेंसर बेसिक कार्य में एक दूसरे से विपरीत है, इसके बारे में चलिए अब इसका आंसर हम देखते हैं। पेंडिंग वाइज अच्छी तरह से कंप्लीट करके फिर सबमिट करना है स्कूल में। फ्लेक्सर एवं एक्सटेंसर पेशी कार्य में एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, नंबर 1 क्या बोलता है? फ्लेक्सर पेशी अग्रबाहु में आगे की ओर पाई जाती है। जबकि एक्सटेंसर पेशी अग्रबाहु
नंबर 2 पॉइंट है फ्लेक्सर पेशी के संकुचन के कारण दो हड्डियां एक दूसरे की ओर खुलती हैं, जबकि एक्सटेंसर पेशी पीने के संकुचन के कारण दो हड्डियां एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती है। दिशा में है, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं नंबर 3 पॉइंट में। चलिए इतना हो गया, अब नंबर 3 पॉइंट में आ जाइए। एक अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में बताएं, इससे हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। एक नंबर 3 पॉइंट है फ्लेक्सर पेशी का उदाहरण। उदाहरण क्या है? बाइसेप पेशी है, जबकि एक्सटेंसर पेशी का उदाहरण ट्राइसेप पेशी है। इस तरह यह स्पष्ट है कि एक्सटेंसर पेशी कार्य में एक दूसरे के विपरीत ठीक है। तो ये हो गया। अब आते हैं नंबर 3।